बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम हाज़िर हैं प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ। मेरे साथ आज मेहमान हैं सूफ़ी हारून और ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको जर्नलिज़म में तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और गुज़श्ता 20 साल से ये स्पेन में मुकीम हैं। इससे पहले इन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद में जर्नलिज़म किया और स्पोर्ट्स के ऊपर इनकी बड़ी गिरफ्त है और 20 साल से ये स्पेन में हैं और वहाँ से जियो न्यूज़ के लिए भी ये रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आज हमने इनको बुलाया है कि हम इनसे मालूम करें कि स्पेन में जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह स्पेन की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी सूफ़ी हारून रशीद। अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अस्कार न्यूज़ का कि आपने मुझे ये मौका दिया और स्पेन में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनके मतलब जानने की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो अख्तर भाई, सूरत हाल ये है कि स्पेन में लगभग जो है 90,000 से 1 लाख पाकिस्तानी कम अज़ कम मौजूद हैं। 90,000 से 1 लाख पाकिस्तानी स्पेन में मौजूद हैं जी, जो वहाँ की तामीर और तरक्की में यकीनन अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसको हमेशा स्पेनिश गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ करती है। पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनमें लेबर में भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हैं और गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तानी माशाल्लाह से बिज़नेस कम्युनिटी में भी बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी हौसला अफ़ज़ा है सामीन नाज़रीन के पाकिस्तानी यूरोप में बिज़नेस में भी आगे जा रहे हैं जी। इसमें बिज़नेस में तीन शोबे हैं जिनमें पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा होल्ड है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी जो स्पेन में है उनका ज़्यादा रश जो है या ज़्यादा दबाव हम कह लें वो बार्सिलोना शहर में और वलेंसिया शहर में है और इसके इर्द गिर्द के मज़ाफ़ात में ये दो सूबे जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और इनमें से जो है वलेंसिया में लोग हैं उनमें तकरीबन 55% जो है वो मज़दूरी करते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर के शोबे में काम करते हैं, जबकि 35 से 40% जो है वो मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में है। इसके अलावा ग्रोसरी शॉप के सेक्टर्स में है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स, होटल्स में या तो उनके अपने हैं या शवारमा है, पिज़्ज़ा है, इस किस्म के जो है बिज़नेस में यानी मोबाइल फ़ोन्स का काम है और सब्जियों का काम है जी। और इसके अलावा शवारमा, पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट हैं उनके अपने जी। तो ये तो हो गई ये हिसाब बार्सिलोना में जो स्पेन की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है मोबाइल्स की, उस पे अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तानियों का 55% बिज़नेस जो है वो पाकिस्तानी होल्ड करते हैं और स्पेनिश के साथ मिलके वो पूरे स्पेन में जो है मोबाइल के जो मार्केट है उसको कैप्चर किए हुए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी बार्सिलोना की जो मेन बार्सिलोना की मेन जो मार्केट है मोबाइल की, वहाँ पे 55% से ज़्यादा पाकिस्तानियों का कारोबार है जी। इसी तरह बड़े स्टोर्स जो हैं, बड़ी मार्केट्स जो हैं, बड़े मार्के वहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के स्टोर्स हैं जिसमें ग्रोसरी शॉप्स वगैरह, और वो छोटे नहीं, जिस तरह यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, इसी तरह मार्केटें हैं पाकिस्तानियों की और उसमें भी पाकिस्तानी बहुत आगे हैं। ये तो हो गई उस हवाले से कि पाकिस्तानी बिज़नेस में कैसे हैं या वहाँ पे इनका काम कैसा है। बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि वेलेंसिया और बार्सिलोना यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तानी जो हैं इनमें से हम देखते हैं कि कभी कभार हमें स्पेन से जराइम की ख़बरें भी आती हैं जिनमें पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने की इतला मिलती है। उसकी रेशो क्या है? अख्तर भाई, जराइम तो है सारी दुनिया में होते हैं और स्पेन में इसलिए कुछ ज़्यादा होते हैं जराइम के स्पेन में टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे अगर गुर्बत हो थोड़ी बहुत तो उससे ज़्यादा वो जराइम की तरफ लोग राग़िब हो जाते हैं। पाकिस्तानी आज से कुछ अर्सा पहले 5-7 साल पहले तक इस हवाले से रेशो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पिछले कोई 2-3 साल में इस रेशो में वाज़ह कमी आई है और उसमें एक किरदार, सच्ची बात कहूँ को गुज़श्ता आज से 1 साल पहले तक जो है वो पाकिस्तान के कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना का बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा कम्युनिटी के साथ एक कसाब थे जो अभी गालबन अमान में सफ़ीर हैं जी हाँ, अली इमरान साहब,
उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को चैनलाइज किया था 2 साल के अपने पीरियड में, 3 साल के, और उन्होंने लोगों को बताया था कि आप लोगों की इन हरकतों की वजह से बाकी कम्युनिटी में पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। बिल्कुल। उनका नाम आपने लिया? अली इमरान जी। अली इमरान जो कौंसल जनरल थे बार्सिलोना में पाकिस्तान के। वाकई सूफ़ी हारून साहब ठीक कह रहे हैं, वो एक सादा आदमी हैं और मिलनसार आदमी हैं। और मैंने और ज़राए से भी, हमारे एक दोस्त हैं स्पेन में ही, उन्होंने उनके ऊपर एक वीलॉग भी किया था, और उन्होंने बताया था कि ये बहुत सिंपल आदमी हैं और इन तक रसाई बड़ी आसान है, और वो आजकल ओमान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। जी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहरहाल क्रिमिनल हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बदनामी का सिलसिला रहता है, और जाहिर है वो तो वहाँ की पुलिस भी अच्छी काम करती है, वो जितना उनको कंट्रोल कर सकती है करती है। पिछले दिनों कुछ 1-2 वाक़यात हुए थे जिसमें एक आध लड़का, 2 नौजवान मारे भी गए थे, तो उसके ऊपर भी काफ़ी पाकिस्तानियों को वहाँ के मीडिया पे बहुत उछाला गया, और इनके मामला ये पाकिस्तानी नौजवान मारे गए थे? जी, पाकिस्तानी ही 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई थी, और उसमें जो है वो 2 नौजवान जिनका वज़ीराबाद से तल्लुक़ था वो बेचारे मारे गए थे, और बाद में मामला कुछ जो है वो आप कह लें ड्रग्स के मामला के इल्ज़ामात ये वो सामने आए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हालांकि वो अभी तक किसी मामले तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन बहरहाल जो रूमर्स थी जो वहाँ के मीडिया ने पोर्ट्रे किया वो यही था कि वो ड्रग्स के हवाले से उनका कोई मामला थे या जो भी था। बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, ये जो बात है ज़ाहिर है कि जहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी होगा, सारे तो वो उनमें से कुछ जराइम पेशा भी हो सकते हैं, और ये बात मौजूद है कि वहाँ पे जो ड्रग्स का काम है उसमें भी कुछ पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने की इतला मिली। यकीनन दूसरी कौमियतों के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन हम उन पाकिस्तानियों को ये ज़रूर कहेंगे कि जब आप इतना तरद्दुद करके अपनी जान जोखों में डाल के इधर उधर से कागज़ बनवा के मिलियंस ऑफ रुपीज़ दे के जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई ढंग का काम करें, वहाँ पे फिर वही काम ना करें जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, जो स्पेन के लोग हैं उनका रवैया कैसा है? स्पेन की एक तारीख़ भी है, और वो यकीनन उन पाकिस्तानियों को पता होगी। स्पेन पे मुसलमानों ने 600-700 साल हुकूमत की, और यहाँ से शुमाली अफ्रीका से यूसुफ बिन ताशफीन और बदर बिन शाहीन, और उनसे भी पहले तारिक बिन ज़ियाद, जिनके नाम पे जिब्राल्टर का इलाका है, जो कि जबलुत तारिक की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। तो ये एक तारीख़ रही है मुसलमानों के हवाले से स्पेन के साथ। उंदलस उस वक्त कहा जाता था। तो अभी मौजूदा स्पेन में स्पेन के लोगों का पाकिस्तानियों के साथ और मुसलमानों के साथ ओवरऑल कैसा है? फ्रैंकली बात है कि मेरे ख्याल में स्पेन के लोग बुनियादी तौर पे बहुत नफीस और सादा लोग हैं। जिन जगहों पे इमेज ख़राब हुआ है हम लोगों का, या हम दीगर मुसलमान ममालिक के कुछ अरब ममालिक हैं, जैसे आपने जिक्र किया मराकश का, अलजायर का, ट्यूनिस का, थोड़ा बहुत इमेज जो ख़राब हुआ है, उसमें वो लोग ज़्यादा हैं जो नए आते हैं, जिनको पास काम नहीं होता, वो इलीगल होते हैं, वो अपनी रोटी के लिए कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई किसी चक्कर में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो स्पेनिश लोग हैं वो हमेशा जो है वो फॉरेनर्स की मुमकिन हद तक वहाँ के लोग जो हैं वो मदद करने की कोशिश करते हैं।